हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 आज हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ x इक्वल्स टू 0। अब देखिए, पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था डिग्री और कोफिशिएंट के बारे में, अब उससे आगे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है? 5x माइनस 3, दिस इज योर पॉलिनोमियल। ठीक है, कब ये वैल्यू कब देखनी है? तो इसको पहले हम p ऑफ x मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हम p ऑफ x किसको मानेंगे? जो आपकी इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस 3। अब आपको चेक किस पे करनी है? पहले चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पे। जब x इज इक्वल टू 0 चेक करोगे तो पुट x इक्वल्स टू 0 लिख दो और फिर लिखो p ऑफ 0। अब क्या करोगे? जहाँ x है वहाँ पे आप उसकी वैल्यू 0 पुट कर दोगे। तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो 5 0 ज़ा 0 हो जाएगा। एंड 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा? बोलो कितना हो जाएगा, कमेंट में बताओ कितना होगा। दैट इज -3। वेरी गुड, जिन्होंने -3 लिखा कमेंट में वो अच्छा पढ़ रहे हैं। चलिए सेकंड पार्ट की बात करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट अगेन p ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 5x माइनस 3। और आपको सेकंड पार्ट में x की वैल्यू कितनी बोला उसने? x इक्वल्स टू -1। तो हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू -1। तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? -1 पुट करेंगे। तो चलिए p ऑफ -1 हो जाएगा इक्वल्स टू 5 इंटू -1 -3। अब बच्चों को सॉल्व नहीं करना आता, यहाँ पे दिक्कत आती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो। -1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज इक्वल्स टू -5। और फिर बाहर वाले नंबर जो हैं उनको साथ में लगा दो। -3 था तो मैंने -3 लगाया। अब क्या करेंगे बेटा? अब हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो दोनों नंबर को ऐड कर दो, 5 + 3 8। और बड़े नंबर के आगे जो भी साइन है वो डाल दो। देखो बड़ा नंबर कौन से दोनों में से? 5, और उसके आगे कौन सा साइन है? माइनस का। तो ये आंसर होगा -8। चलिए थर्ड पार्ट पे चलेंगे। इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट p ऑफ x सेम रहेगा 5x माइनस 3 और पुट कर देंगे x की जगह पे 2। जब x की जगह पे 2 पुट करेंगे बेटा तो हमारे पास p ऑफ 2 कितना आ जाएगा? दैट इज 5 इंटू 2 माइनस 3। 5 2 जा कितना होगा? 10, और 10 माइनस 3 करोगे कितना आएगा? 7। तो आंसर होगा 7। इज इट क्लियर नाउ? फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ s इक्वल्स टू 0। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल फर्स्ट के जैसा ही है, बस आपको ध्यान रखना है पॉलिनोमियल आपका चेंज है तो उसको p ऑफ x के इक्वल रखेंगे। p ऑफ x इक्वल्स टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल जो है s है, तो मैं x की जगह पे s लिख सकता हूँ। यहाँ पे s लिख देते हैं। तो p ऑफ s इक्वल्स टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। अब हमें चेक करना है फर्स्ट पार्ट में पुट x नहीं क्या पुट करेंगे? s इक्वल्स टू 0। चलिए तो p ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 7 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6, दैट इज इक्वल्स टू 7 0 सा बेटा। अच्छा, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, तो 7 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। पहले तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई लगा दो और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। चलिए 7 0 ज़ा 0 माइनस 4 0 ज़ा 0 प्लस 6 आएगा। तो आपका ये सारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 0। तो p ऑफ 0 कितना आया? दैट इज इक्वल टू 6। चलिए सेकंड पार्ट देखो। s इक्वल्स टू -3, पॉलिनोमियल यही रहेगा। सेकंड पार्ट है आपका p ऑफ s जो है दैट इज 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। अब इसमें आपको पुट करना है s इक्वल्स टू -3। तो p ऑफ -3 कितना आएगा? देखिए 7 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -3 प्लस 6। चलिए अब इसको आराम से सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। कभी भी बेटा आपको माइनस की पावर, माइनस वाला कोई भी नंबर हो, -x कोई भी पावर हो, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ माइनस ले रहा हूँ। माइनस की पावर अगर इवन आए तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा।
और अगर माइनस की पावर ऑड आए तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा, ये आपको याद रखना है। इसको आप CTM यानी कि कमिट टू मेमोरी कर लो, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब हमने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 7, तो पहले तो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, ठीक है। तो और पॉजिटिव 9 होगा क्योंकि इवन होगा, पावर इवन है, और इवन है बेटा, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव आंसर लिखेंगे। देन -4, और देखिए माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे, और 4 को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट थी, और +6 है। चलिए 7 9 जा 63, 4 3 जा 12, और +6 हो जाएगा आपका। इन सबको प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से प्लस करेंगे बेटा, देखो कितना आ रहा है, दैट इज 81, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट में देखिए, अब थर्ड पार्ट में पुट s = 4। चलिए पॉलिनोमियल आपका सेम रहेगा, 7s² - 4s + 6, बस आपको पुट करना है s = 4, तो यानी कि P(4) पता करोगे। P(4) कितना आएगा, 7 × 4 का स्क्वायर -4 × 4 + 6। चलिए 4 4 जा 16, तो 7 × 16 -4 4 जा 16 + 6। चलिए 7 × 16 करे पे कितना आएगा, दैट इज 112 -16 + 6। अब देखो बेटा, इसी को सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, तो आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हैं, देखो ये इसके आगे कोई साइन है तो मतलब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी नंबर क्या है, पॉजिटिव है, इनको इकट्ठे प्लस कर लो, तो ये हो गया 118 प्लस करने पे, और जो माइनस वाला था उसको पीछे रख दो माइनस करके, है ना। तो 118 में से 16 निकाल दो, तो 16 निकल गए, तो कितने बचे, 102। तो ये आपका आंसर बन जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। चलिए जल्दी से थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द साहिल्स प्रेजेंट एज, आफ्टर 5 years देयर एज विल बी एड अप टू 70, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ध्यान से समझिएगा। उसने बोला था कि जितनी भी साहिल की प्रेजेंट एज है उसकी मदर की उससे 3 times है, तो मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, साहिल नहीं है सालील है, दैट इज इक्वल टू x years, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज वो हो जाएगी उसके 3 times यानी कि 3 × x, ठीक है। ये भी प्रेजेंट एज है मदर की। अब उसने बोला था आफ्टर 5 years, बेटा खुद ही बताओ, आज अगर तुम्हारी एज x है तो 5 साल बाद कितनी होगी, उसमें 5 ऐड हो जाएंगे ना, x + 5 हो जाएगी, है ना। तो सिमिलरली ये इनके साथ भी होगा कि जो आफ्टर 5 year जो सलील था उसकी एज कितनी हो जाएगी, सलील से एज कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी, और सलील्स मदर की एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3x + 5, क्योंकि दोनों ही 5 साल बड़े हो गए ना 5 साल बाद। अब उसने बोला कि इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी एज का सम, मतलब इसको और इसको ऐड कर दूं तो 70 आना चाहिए, तो दोनों की एज को ऐड, सम ऑफ एजेस कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए था, तो दोनों की एज का सम 70 आना चाहिए। तो एज ये सलील की आ गई, इसको ऐड कर देंगे 3x + 5 में, और वो कितना आना चाहिए, 70। चलिए अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अब आपको क्या करना है, सेम पावर वाली x में सेम पावर वाला x ऐड करना है, ठीक है। तो x में x ऐड करोगे और नंबर में नंबर ऐड करोगे, x में x ऐड करोगे तो देखो 3x + x, 3x + x, और नंबर में नंबर यानी कि 5 में 5 प्लस कर दो, चलिए = 70। अब x में x ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये होगा 4x, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है, इसको याद रखो। +5 + 5 कितना हो गया, 10 = 70। अब ये 10 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4x इधर बचा, 70 - 10 हो गया, तो ये हो गया 60, 4x = 60।
अब आप क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 नीचे जाके डिवाइड में चला जाएगा, 60/4, 60 और 4 की कटिंग पे 15 आएगा, तो x इज इक्वल टू 15। अब अगर x 15 आया है तो आपने x किसको माना था, सलील की प्रेजेंट एज को, ठीक है। तो सलील प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 15 ईयर्स। और उसकी मदर कितनी थी, सलील्स मदर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बेटा, वो 3x थी। प्रेजेंट एज देखो ध्यान से, ये थी प्रेजेंट एज उसकी मम्मी की और ये थी सलील की। चलिए, तो 3x का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 15, तो दैट इज इक्वल्स टू 45 ईयर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये सारे पैरामीटर्स लिख के आने हैं अच्छे से, तभी आपका आंसर जो है वो सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 63। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 5x, 2:5। फाइंड टू इंटीजर्स। इन इंटीजर्स के बारे में पता करो, या कौन से इंटीजर्स है ये पता करो। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्या बताया था, नंबर्स की रेशो ऑफ टू इंटीजर्स कितनी दे रखी थी, 2:5। तो अगर मैं इनके साथ x लगा दूं तो लेट टू नंबर्स आर 2x एंड 5x, क्योंकि उनकी रेशो ये दे रखी है। और इनका जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका जो डिफरेंस आपको दे रखा है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करके। तो बड़ा नंबर कौन सा, 5x, उसमें से माइनस कर दो 2x, और जो डिफरेंस है वो कितने का आना चाहिए, 63 का। चलिए तो इन दोनों को माइनस करो तो कितना आता है, 3x इक्वल्स टू 63। अब यहाँ से निकालो x इज इक्वल टू 63/3। तो 63/3 करोगे तो कितना आएगा, 21। कटिंग करने पे आ जाएगा 21। नाउ हमने फर्स्ट इंटीजर क्या माना था, फर्स्ट इंटीजर वो रेशो के अकॉर्डिंग कितना था, 2x, तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 21, क्योंकि x की वैल्यू 21 है। और सेकेंड इंटीजर वो माना था 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 21, दैट इज इक्वल्स टू 105। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 42। तो आंसर इज 42 एंड 105। दिस इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 20 रुपीज कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपीज कॉइन्स। तो रूबी ने कंपेयर किया है कि उसके पास जितने 5 रुपए के सिक्के हैं उससे 3 टाइम्स ज़्यादा 20 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, सॉरी 2 रुपए के सिक्के हैं, नॉट 20, दैट्स 2। ओके, तो मान लो कि रूबी के पास, हम मान लेते हैं कि लेट रूबी हैव x 5 रुपीज़ कॉइन्स। तो उसके पास x 5 रुपीज़ कॉइन्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 5 रुपए के x सिक्के हैं तो 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने होंगे, वो जाएंगे उससे 3 टाइम्स। उसने बोला है क्वेश्चन में, तो 3 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एक्स, तो 3x। अब टोटल कितने पैसे उसके पास, टोटल मनी जो है उसके पास वो है 88 रुपीज़। तो हाउ मैनी कॉइन्स शी हैव ईच टाइप, यानी कि उसके पास कितने 2 रुपए के और कितने 5 रुपए के सिक्के हैं, ये आपको पूछा है। चलिए अब इसको करना कैसे, ठीक है। तो देखो टोटल कॉइन्स टोटल कितने पैसे हैं उसके पास, 88 रुपीज़ हैं उसके पास। और कॉइन कौन कौन से हैं, एक 2 रुपए का कॉइन है और एक 5 रुपए का कॉइन है। अब 2 रुपए के कितने कॉइन है, 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, 3x, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3x से और बीच में डालो प्लस। अब 5 रुपए के कितने कॉइन है बेटा, 5 रुपए के x कॉइन्स हैं उसके पास, तो x
इक्वल्स टू टोटल कितने पैसे थे 88। अब हम इनको ऐड कर देंगे। देखिए 3 2 जा 6x प्लस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल्स टू 88 हो गया। और 6 और 5 11, साथ में x लगा दो इक्वल्स टू 88। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 88/11। कटिंग करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 8। इट मीन्स 5 रुपये के कितने सिक्के हुए 5 रुपीज़ कॉइन, वो x हो गए। और 2 रुपीज़ कॉइन वो 3x थे। तो 5 रुपीज़ के कितने हो गए 8 सिक्के, और 2 रुपीज़ के कितने हो गए 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा क्यों करूँगा 3 8 जा 24 आएगा। सॉरी बेटा, मैं यहाँ पे 2 लेके चल रहा था। अब 3x है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 दिया 24, तो 24 कॉइन्स हो जाएंगे। ठीक है, और 8 कॉइन्स हो जाएंगे 5 रुपीज़ के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। अ फार्मर कट 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। मतलब फार्मर के पास 300 फीट की एक फेंसिंग थी और उसने उसको 2 हिस्सों में बांटा। हो सकता है दोनों की लेंथ सेम नहीं थी। ठीक है, अब उसने बोला कि इफ़ अ लॉन्गर पीस इज़ 4 टाइम्स एज द शॉर्टर पीस। तो जो बड़े वाला हिस्सा है वो छोटे वाले हिस्से से 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो हम छोटे वाले को x ले लें, तो बड़े वाला हिस्सा क्या हो जाएगा 4x। तो यहाँ से नाउ अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो बेटा, आपको ये बड़े वाला हिस्सा 4x हो गया और छोटे वाला हिस्सा के लिया x आपने। इसको पहले लिख भी लो, लेट स्मॉलर पीस लेंथ जो होगी हमने मानी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो लॉन्गर पीस था उसकी जो लेंथ होगी वो 4 टाइम्स होगी स्मॉलर पीस से। नॉट टोटल लेंथ ऑफ फेंस, लेंथ ऑफ फेंस कितनी दे रखी है 300। मतलब इन दोनों को प्लस करूँ तो 300 आना चाहिए, तो x प्लस 4x इक्वल्स टू 300। तो यहाँ से आपका आ गया 5x इक्वल्स टू 300। देखो बेटा, इसके आगे 1 लगा लिया करो, खुद ही ऐड हो जाता है। नाउ x की वैल्यू कितनी आएगी 300/5, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड होगा 5। अब 300 को 5 से कर दो कटिंग। 300 को 5 से कटिंग करोगे तो कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 5 6 जब 30 होता है तो 1 0 साथ में लगा दो, तो 60 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 60। नाउ x इक्वल्स टू 60 आया, तो आपकी जो स्मॉलर पीस था उसकी लेंथ कितनी आएगी, स्मॉलर पीस जो था उसकी लेंथ आपकी आ गई x यानी कि 60 फीट, है ना। और लॉन्गर पीस की लेंथ कितनी आएगी, लॉन्गर पीस लेंथ हो गई 4x यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 60, 6 4 24, 240, तो 240 फीट्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर है। सभी को स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर 6 का लेना है। इसके बाद हम 7th करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ विड्थ, यानी कि जो लेंथ है वो 3 मोर देन ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ विड्थ, विड्थ मतलब जो उसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 24। देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेड्थ। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 ब्रैकेट L + B, है ना। और उसने बोल दिया कि इसका पेरीमीटर 24 है, लेंथ का रिलेशन ब्रेड्थ से बता दिया। तो आप देखो लेंथ को ब्रेड्थ से कंपेयर किया तो ब्रेड्थ को ले लो x, तो लेंथ कितनी होगी 3 + 2x। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट, क्वेश्चन यहाँ से शुरू करोगे, क्वेश्चन नंबर 7, लेट ब्रेड्थ ऑफ rectangle is x according to question, its length is 3 more than twice the breadth, तो 3 + 2x हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग।
नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 24, यानी कि 2 ब्रैकेट L प्लस बी इक्वल्स टू 24 है। तो आपको लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है, लेंथ देखो ये रही लेंथ 3 प्लस 2x, तो 2 ब्रैकेट 3 प्लस 2x प्लस ब्रेड्थ आपकी कितनी थी x इक्वल्स टू 24। सबसे पहला आप काम करो कि ये वाला 2 उठा के 24 के नीचे ले जाओ और इनको ऐड कर दो, तो 3 प्लस 3x इक्वल्स टू 24/2। मैंने क्या किया, इस 2 को उठा के यहाँ नीचे ले आया 24 के और इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे 1 रख देना, ऐड हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3x बन जाएगा, तो 3 + 3x। नाउ इनकी कटिंग कर दो, ये आ गया 12, तो 12। अब ये 3 इधर प्लस है, उधर आके क्या होगा माइनस, तो 3x इक्वल्स टू 12 - 3, तो ये आ गया 9, तो 3x इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू आ गई 9/3, कटिंग करके कितने आ गई 3 वैल्यू आ गई। तो अगर x 3 है यानी कि आपकी ब्रेड्थ 3 है और लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, लेंथ थी 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी 3, 3 × 2 = 6, 6 + 3 9, तो आपकी लेंथ आ गई 9 सेंटीमीटर सॉरी, और ब्रेड्थ आ गई 3 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।